पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहले पे दहला हो रहा है। कैसे? राजनीति इन दिनों अब देश भर की खूब बदली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों ने सहमति दी। नीतीश कुमार तो भाई नरेंद्र मोदी के उन्होंने चरण तक छू दिए। हालांकि नरेंद्र मोदी अपना पैर जो है किसी भी बड़े राजनेता या फिर जो छोटे कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, उनको वो पैर छूने नहीं देते हैं। कहते हैं कि कार्यकर्ता जो हैं वो सर्वोपरि हैं, भगवान का दर्जा उन्होंने दे रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो करते हैं वो कार्यकर्ता ही लगे रहते हैं, महिला हो पुरुष हो या फिर नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर हैं। खैर, नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी के मन में जो रिस्पेक्ट है, जो भावना है, वो तो इन दिनों दिख ही रहा होगा आप सभी को। कैसे नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी अपने बगल की कुर्सी दे करके बैठा रहे हैं, ये जो तस्वीर आती है इससे पता चलता है कि जो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार सम्मान चाहते थे वो सम्मान एनडीए गठबंधन के तरफ मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ कर पाना संभव नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं था। इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश ने ओपनली खुल के मेहनत किया, नींव रखी। नींव रखने के बाद वो चाहते थे कि भाई हमको संयोजक बनाया जाए, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तक तय की जाए। इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल थे वो चाहते थे कि पूरी मलाई और पूरा जो छाछ है, जो छाली कहा जाता है, दूध के ऊपर पड़ता है, वो हम ही लूट जाए। तो नीतीश कुमार क्या करते हैं, उनका मन नहीं बसा, इधर चले आए। और इधर जो सम्मान उनको मिल रहा है, एक प्रधानमंत्री जिस तरीके से नीतीश कुमार को सम्मानित कर रहे हैं, ये नीतीश के लिए भी आसान नहीं था। नहले पे दहला पर आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ बाबा आ गए हैं कि नीतीश ने 2 वर्ष पहले ही रच दिया था भाजपा को बैकवर्ड पर लाने का स्क्रिप्ट। क्या वाकई में ऐसा किया था क्या नीतीश कुमार ने? क्योंकि उनकी पार्टी पिछले जो विधानसभा हुए हैं, इस विधानसभा में काफ़ी डैमेज भी हुए थे, तो इस बार डैमेज तो करना था। तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट पहले ही रची थी? ऐसा वाकई में नीतीश कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बाबा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कंफर्टेबल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के सरकार में, ऐसा क्यों करेंगे वो? बहुत ही स्वाभाविक गठबंधन है। किसके साथ? लालू प्रसाद के साथ। बहुत ही स्वाभाविक गठबंधन है जी। किसके साथ? नरेंद्र मोदी के साथ जी। नीतीश कुमार का गठबंधन किसी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल होता है। देखिए, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार ऐसा कर दीजिएगा ना कि वो 2-4 को सीट उठ लेकर के आया है, वो सबको टाइट कर दीजिएगा, अगला बार से वो भी नहीं आना चाहिए। ये संदेश था नीतीश कुमार का। किसके लिए? नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि तीसरी बार आ रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो सब जो है ना, जो इन्होंने करता झूठ सच बोला है सब, वो सबको टाइट कीजिए, अगला बार से वो सब भी नहीं आना चाहिए। वहाँ भी जगह देख रहे हैं क्या वो? अब ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार को, जहाँ कि उनको चर्चा कुछ और करनी चाहिए थी और चर्चा कुछ और कर रहे हैं। हंसुआ के ब्याह में जब खुरपी का गीत गाने लगते हैं ना, तो 2 ही कारण हो सकता है। या तो आप परिस्थितियों को पहचान नहीं रहे हैं, या आप आगे की परिस्थिति को पहचान करके ड्रामा कर रहे हैं। और ये भी एक तंत्र है युद्ध का, किसी भी लड़ाई का एक तंत्र है। साम दाम दंड भेद सब कहा जाता है, उसमें भेद में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। आप कैसे प्लान करते हैं। 2020 का बदला नीतीश कुमार को लेना था, आपने भी कहा। स्वाभाविक तो आप नहीं बोले होंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव परिणाम के बाद जो कहा था अपनी पार्टी के मीटिंग में कि ये पता ही नहीं चला कि कौन अपना था कौन पराया था। जी। इसके मतलब थे कि उनको बहुत कुछ करना था। बहुत दुख हुआ था। बहुत दुख हुआ था। बताइए, हमारी पार्टी कहाँ? जो सबसे ज़्यादा उनके इस दुख का कारण था, माने जिसको आइडेंटिफाई करके बताया जा रहा था, चिराग पासवान। जी जी। उस चिराग पासवान ने तो बदला उन्होंने ले लिया था और 4 साल तक चिराग पासवान को बिल्कुल अकेला कर दिया था। गठबंधन से अलग करा दिया, घर खाली करा दिया, चाचा से अलग करा दिया, परिवार से अलग करा दिया, सांसद से अलग करा दिया, सब कुछ अलग अलग करा दिया। ये बदला पूरा हो चुका था। अब अगला बदला उनको किससे लेना था? नरेंद्र मोदी से।
इसके लिए उन्होंने 2022 में एक प्लान रचा। हालांकि ये प्लान उन्होंने तभी रच लिया था जब 2020 में वो पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। उन्होंने विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नरेंद्र मोदी के पास गए और कहा कि हुजूर जातीय जनगणना करा दीजिए। नरेंद्र मोदी का नकारना और यहाँ से एक नई कहानी का जन्म लेना। शुरुआत होना बिल्कुल। जातीय गणना करा करके नीतीश कुमार ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि उनके जो वोट बैंक 16% है वो तो कांस्टेंट है ही, बाकी के वोट बैंक को कैसे वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिसमें दो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण थे जिसकी चर्चा होनी जरूरी है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। अगर ओबीसी में आप बात करें तो 27% में 14% अकेले यादव हैं। तो यादव के अलावे जो शेष लोग बचे हुए हैं वो नीतीश कुमार अपनी तरफ करना चाहते थे और उनके आंकड़ों को अलग अलग दिखा करके ये कहना चाह रहे थे कि उस बूढ़े पिता की तरह है जो अपने पुत्रों से परेशान है कि वो आपस में लड़ भीड़ करके घर की रखी रखाई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस बूढ़े पिता का यह फर्ज भी बनता है कि कैसे एकजुट किया जाए, और नीतीश कुमार ने यह काम बाखूबी किया। आपको याद है ना, एक बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों से कहा कि लाठी लेकर के आओ, लाठी लेकर के आओ, तोड़ो और एक एक इसको। करके तोड़ो। फिर बाद में सभी टूटी हुई लाठियों का एक बोझा बांधा, बोला कि अब इसको तोड़ो, किसी से नहीं टूटा। यही काम नीतीश कुमार ने रचना शुरू कर दी थी 2 साल पहले। जब ये रचना शुरू कर दिया था तो नीतीश कुमार ने वो फार्मूला भी फिट किया था। आपको याद होगा कि उस फार्मूले के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम चुनाव से पहले भी चर्चा कर चुके हैं और चुनाव के बाद उसकी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो फार्मूला बिल्कुल फिट बैठा। 25 भी तो है। 25 के लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग ही रच के रखा है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2024 में 25 का कैसे जमीन तैयार कर लिया जाए, इसलिए एक मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आप सीढ़ी का, लैट्रिन बाथरूम का और किचन का जगह खोजते हैं कि किस कोना पर किस जगह होना चाहिए। मकान तो पूरी बनेगी, लेकिन ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रास्ता किधर से होगा, पूरब मुँह का होगा, पश्चिम मुँह का होगा, अगर नहीं जगह मिल रहा तो क्या कर सकते हैं हम। ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करके एक से एक लोगों को देखे हैं जो कहते हैं कि अरे पंडित झूठ बोलता है, शास्त्र गलत है, रामायण गलत है। लेकिन जब अपने पर आता है ना तो कितना लोग बेल छिलवाते हैं, कितना लोग जाकर के माला पहनते हैं, कितना लोग मत्था टेकते हैं, कितना लोग धर्म और शास्त्र की बात करते हैं। खैर, इन सारी बातों से हम अलग। 2 वर्ष पहले नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को उसी तरह से डैमेज करना, बैकफुट पे लेके आना है जैसे हमको बैकफुट पर लेकर के आए हैं, और हमको मजबूर होकर के आगे क्या करना पड़ा है ये भी बात उन्होंने पूरी तरह से बता दिया। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि ये पूरा जो डैमेज हुआ है, 300 का आंकड़ा भी नहीं छुपा ये लोग, सब नीतीश का किया धरा है। बिल्कुल, नीतीश ने एक फार्मूला बनाया था जिसकी चर्चा सिर्फ आप याद कीजिएगा कि भारत लाइव ही करता रहा है और उसके बाद सब जगह चर्चा हुई है। फार्मूला 162 जी बिल्कुल बिल्कुल याद। और ये 162 का फार्मूला हमने जो दिया था, इसमें जिस तरह से तैयारियां की गई थी, और आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से आस्ते से बिखरा। नीतीश कुमार को ये बात पता था कि आरजेडी के साथ रहते हुए उन्हें 17 सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी देना है, आरजेडी अपने कितना सीट पर लड़ेगी और ये विवाद का कारण होगा। अपने आप को अलग कर लिया। ये बात अखिलेश को पता था कि अगर जदयू रहेगी तो जिस तरह से विधानसभा और अन्य जगहों पे भारतीय जनता पार्टी से मांगती रही है कि हमको उत्तर प्रदेश में भी सीट चाहिए। नीतीश कुमार का चर्चा था कि फूलपुर से लड़ेंगे तो यहाँ से लड़ेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे, लगातार चर्चा चल रही कि इन सारी बातों को लेकर के जब चीज़ें सामने आई तो ममता बनर्जी ने भी समझा कि भाई अगर हम उस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो कांग्रेस मेरे माथे पर थोप आ जाएगी, वाम दल यहीं है, वाम दल से मेरी मेन लड़ाई है, वो भी मेरे माथे पर थोपा जाएगा। तो उन्होंने भी अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर लिया और ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए परीक्षा देने से पहले कि सवाल ये आने वाले हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा परीक्षा देना। यही काम नीतीश कुमार ने किया कि इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने सवाल पहले ही दे दिया जिसका हल करना सबके बस में था।
अब 162 का फार्मूला लेकर के जो अलग अलग लोग खड़े हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया और इसके पीछे ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई नीतीश कुमार। तब तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई तेजस्वी यादव को लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार ने गुरु दक्षिणा दे करके भेज दिया मैदान में। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। लालू प्रसाद का फार्मूला पूरी तरह से जो कहिए फ्लॉप है। आप एक कुशवाहा को जिता करके ले गए, ये आपकी उपलब्धता नहीं है, नीतीश कुमार की उपलब्धि। ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है, नीतीश कुमार का नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक शख्स को, एक पवन सिंह को नहीं साध सकी। जिस दिन उन्होंने टिकट वापस किया था उस दिन उनके साथ हिसाब किताब कर देना चाहिए था, उस दिन उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच करती रही। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी निलंबित कर देना चाहिए मनोज तिवारी को, जिन्होंने ये इनकार किया कि वो पवन सिंह को समझाने या पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाएंगे। उस निरहुआ को पार्टी से भी निकाल देना चाहिए जो उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गए। और इसका दंश नीतीश कुमार ने नहीं झेला है, खुद भारतीय जनता पार्टी, इसका दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा भी डैमेज हुए हैं। आपने देखा कि पूरा कुशवाहा समाज जो है मजबूरी में, जिस कुशवाहा समाज के खेत से यादव मुरई उखाड़ लेता है जबरदस्ती, खेत में कहता है कि नहीं तुमको दोगे कैसे, नहीं उसका कोई हर्जाना नहीं देंगे, हम कोई पैसा नहीं देंगे, उसी यादव समाज के लोगों को वोट देने की मजबूरी है, क्योंकि आप उधर नहीं जा सकते हैं। और कुशवाहा समाज की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी। ये हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज में अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि हम चर्चा तो नीतीश कुमार की कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को यदि भारतीय जनता पार्टी उचित सम्मान नहीं देती है, आज वो हार गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में बुला करके उनको सम्मानित करना चाहिए था। उनके लिए एक रास्ता निकालना चाहिए एनडीए गठबंधन को, नहीं तो आने वाले 2025 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। कुशवाहा बहुत नाराज है पार्टी से हो जाएगा। अब एक आप समझिए ना कि अभय कुशवाहा को नेता मानने के लिए कौन तैयार है? कोई नहीं तैयार। यही नहीं, हम बहुत जल्दी एक खबर करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर भी, कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में क्या भविष्य है। उस पर भी बहुत सारे इनपुट हमारे और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ, चंदन जी के साथ आपके पास बहुत सारे इनपुट आए हैं। बहुत लोगों ने फोन कर करके बताया है और परिस्थितियों से अवगत कराया है कि अब ये होने वाला है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो स्ट्रेटजी उनकी पूरी तरह से सफल रही है। अब ऐसी स्थिति में लालू और भाजपा दोनों का भ्रम नीतीश कुमार ने तोड़ा है। लालू प्रसाद को ये घमंड था कि नीतीश कुमार को इस बार सबक सिखा देंगे हम। फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया था, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लिए, मलाह को अपने साथ जोड़ लिए, वोट का प्रतिशत बढ़ा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन वो अहम है, वो अहंकार है, वो अनुभव है, उसको कैसे मैच कीजिएगा? यहाँ तो मैच लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को नहीं करना था, यहाँ तो तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार होना था। और नीतीश कुमार ने एक ही बॉल मारा ऐसा जो सीधे गोल पोस्ट में जाकर के जाली जो है उसको छेदते हुए बाहर निकल गया। उन्होंने जो परिवारवाद और जो बाल बच्चों को लेकर के बातें कहनी शुरू कर दी, जो उन्होंने 2005 से पहले का बिहार दिखाना शुरू किया, उसके काफ़ी असर पड़े। बिल्कुल, ये जो बयानबाजी थी, ये तो मुझे नहीं लगता कि कहनी चाहिए नीतीश कुमार को, परिवार पर, बच्चों पर कहना। और वही पुराना पैटर्न कि 5 के पहले क्या था, और मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को डैमेज किया है इस बार के चुनाव में। देखिए, जो युद्ध या कोई भी रणनीति होती है ना, उसमें सभी तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं। नीतीश कुमार को ये छूट दी गई थी कि आप जितना अधिक हो सके टारगेट कीजिए लालू परिवार को। भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं कर रही थी, और दूसरा तरफ लालू प्रसाद का परिवार नीतीश कुमार को अटैक नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा कि ये बहुत अलग तरह की, लास्ट में ये चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार फिर से वापस आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी ने आकर के कहा कि हेलीकॉप्टर का जैसी पंखी रुकेगा बहुत लोग जेल में जाएंगे, ये कहीं ना कहीं डैमेज किया है अंतिम राउंड में। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भीतर खाने में इस बात की चर्चा भी चल रही है कि बहुत सारे लोग थे जिनके अहम और अहंकार, उनके छल के कारण कई लोग बलि चढ़ गए। अब जैसे आप आरा में हारे तो क्यों हारे ये सभी जान रहे हैं।
आरा में आप अहंकार के कारण हारे। आपको यह अहंकार था कि हम जाएं नहीं जाएं हमको वोट मिलेगा। आप पाटलिपुत्रा में क्यों हारे? पाटलिपुत्रा में आप इसलिए हारे कि आपको कॉन्फिडेंस था कि भाई हम जीतते आ रहे हैं, फिर जीत जाएंगे। मोदी जी तो आ ही गए। मोदी जी आकर के बोल गए, उसी यादव का वोट आपको चाहिए, उसी यादवों को बता रहे हैं, यादवों के सबसे बड़े नेता के बारे में कि वो जेल जाएंगे। तो निश्चित रूप से उनका जो मन भी था इधर उधर देने का, वो सभी यूनाइट हो गए। ऐसे ही कई जगहों पर हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों का भ्रम तोड़ा है। नरेंद्र मोदी का भी, मोदी मैजिक का भ्रम तोड़ा, और लालू का भी MOI समीकरण, बाप समीकरण, सबका भ्रम तोड़ दिया है। इसके अलावे अब जो नेक्स्ट पारी चल रही है, उस पारी में नीतीश कुमार को कम संख्या के बावजूद, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कम संख्या के बावजूद 2020 में एहसान किया था भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम नहीं बनना चाहते थे, कम संख्या थी मेरी, लेकिन भाजपा ने हमें बनाया। तो आज कम संख्या में प्रधानमंत्री बनाने का जो नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया, मैं शुरू में ही बोला कि नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, कहा कि अब आप तीसरी बार बनने जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार कह नहीं रहे थे, ये जता रहे थे कि हम मेरे ही बदौलत बन रहे हैं, कि हम यहाँ खड़े हैं, आप मेरे चलते बन रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का चेहरा उस समय आप देखिए, वो जितना देर तक नीतीश कुमार बोले हैं, फोकस कैमरा का नीतीश कुमार पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर रहा है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के एक्टिविटी पे रहा है। कैमरामैन रिएक्शन काट रहे हैं बिल्कुल कि क्या चल रहा है। कैमरामैन फोकस करो, क्यों कैमरामैन का फोकस था। उसके साथ साथ एक बात तो पक्का हो गई कि नीतीश कुमार का दबदबा बिहार की राजनीति से उठ करके अब देश की राजनीति में हो गया। एक समय था जब लालू प्रसाद फैसला किया करते थे केंद्र की राजनीति में क्या होगा, सोनिया गांधी और कांग्रेस क्या फैसला करेगी। आज नीतीश कुमार वो फैसला करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हमारा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बिहार को थोड़ा देखते रहिए, वो तो आप करबे कीजिएगा, वो तो आप करबे कीजिएगा, वो तो हमको पता है कि वो तो बिहार के लिए आप विशेष करबे कीजिएगा। तो आज भी बोल रहे हैं, हाँ, मतलब वो सब हो जाए, सब कर। इसके अलावे अब जो नीतीश कुमार ने ये पूरी रणनीति रची थी, उसकी हम बात कर लें कि जब इंडिया गठबंधन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, तो नीतीश कुमार ने पूरी स्क्रिप्ट लिख के रखी थी। संयोग से उस स्कूल से, उस लाइब्रेरी से नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया और स्क्रिप्ट कुछ लोगों ने चुरा लिया, जिसमें ममता बनर्जी थी, अखिलेश यादव थे। इन लोगों ने स्क्रिप्ट चुरा करके नीतीश के स्क्रिप्ट पर बेहतर प्रदर्शन किया और क्वेश्चन ही चुरा लिया। एगो फिल्म देखे थे 3 इडियट्स, उसमें क्वेश्चन चोरी वाला देखे थे। जी 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 जी। तो वही क्वेश्चन चोरी हो गया और एक पढ़ाकू बच्चे की तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि ना नहीं बोलता है कि नहीं हम स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे, हम ऐसी परीक्षा देंगे। तो तेजस्वी यादव ने उस स्क्रिप्ट, उस क्वेश्चन को देखना उचित नहीं समझा। यही स्थिति रही, आंसर जो है वो गलत आंसर हो गया। और अब तक जो रिकॉर्ड था, एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि 30% वोटर जो हैं, जिनको कांस्टेंट वोटर कहा जा सकता है, इस बार के जो वोटर और बढ़े थे उनके करीब 12-13%, उन वोटरों को जोड़ दिया जाए तो ये 47-48% हो रहा है। लेकिन ये वोटर टर्नआउट नहीं हुए। यही कारण है कि 40 में से 30 सीटें जीत करके एनडीए आती है और मात्र 9 सीट पर टिक जाती है इंडिया गठबंधन। एक सीट जीत करके कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर बड़ा, कहा जाए तो खूंटा गाड़ दिया है पप्पू यादव ने। जी जी। खास करके ये लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही सोचने वाली विषय है और इस पर सोचना मंथन जरूर करना चाहिए। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने कैसे प्लानिंग की थी 2 साल पहले, इस पर एक एक बात जो है आंकड़े के हिसाब से बाबा ने समझाया। नहले पे दहला में चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।